हेलो मेरे टॉपर्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं आप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी फॉर्म इफ 10 ग्राम ईच ऑफ KCl एंड NaCl रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि AgCl के कितने मोल्स फॉर्म होंगे अगर हम KCl का 10 ग्राम और इसके अलावा NaCl के 10 ग्राम को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिएक्शंस को देखेंगे, देन इसके बाद बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर KCl अपना यानी पोटेशियम जो क्लोराइड है, अगर ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा, सिल्वर नाइट्रेट मतलब ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा, इसका प्रेसिपिटेट बनाएगा, साथ में बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यही NaCl सोडियम क्लोराइड अगर ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, AgCl बनाने वाला है सिल्वर क्लोराइड और साथ में बनाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन कह के आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स फॉर्म होंगे यानी आपको यह बताना है। साथ में अगर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसका भी 10 ग्राम अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है तो कितने NaCl के मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी दोनों ही केस में आपको मोल्स निकालना है यानी टोटल मोल्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करते हैं। पहले समझिए, पहले ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको फर्स्ट केस मान लूं, केस फर्स्ट, और इसको मान लूं केस सेकेंड, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, तो ध्यान से सुनिएगा। केस फर्स्ट में हमें AgCl का मोल निकालना है 10 ग्राम KCl के जरिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रियल मोल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे अगर हमें इसके लिए कुछ डेटा गिवन है और इसके लिए कुछ निकालना है तो इन दोनों पर रियल मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कहता है, मोल KCl का अपॉन में स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट, इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 1 है तो आप अपॉन में 1 कर देंगे, इक्वल लगाएंगे। ऐसे ही AgCl के मोल यानी सिल्वर क्लोराइड का मोल और अपॉन में इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है, 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो आप इसको लिखेंगे KCl का मोल इक्वल में AgCl का मोल। अच्छा, KCl के मोल को आपको निकालना है और वेट गिवन है, वेट गिवन है। तो चलिए वेट गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास, और आपको AgCl का मोल निकालना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। वेट की वैल्यू दी है 10 ग्राम तो आप यहां पे 10 रख देंगे, अपॉन में मोलर मास। KCl का मोलर मास क्या होगा बेटा, देखो अगर मैं मोलर मास KCl का निकालूं तो पोटेशियम का होता है बेटा 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। ऐड कर लीजिए 5 9 14 33617.5 यानी 74.5 हो जाएगा, 74.5। तो यहां पे लिखेंगे 74.5 और बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए AgCl का मोल कितना आएगा, 10 अपॉन में 74.5 करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या आने वाला है, 10 को डिवाइड करना है बेटा 74.5 से, तो देखो ये आने वाला है 0.134। ठीक है, इतने मोल्स आ गए। ये फर्स्ट केस में आया बेटा, ये फर्स्ट केस में। ऐसे आपको केस सेकंड का देखना है, केस सेकंड यानी केस 2 की बात करनी है। वही चीज फिर से यहां पे, अब इसके लिए कुछ गिवन है और इसके लिए निकालना है तो इन दोनों पर रियल मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मोल वही चीज सेम NaCl का मोल अपॉन में स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1, देखिए कुछ नहीं तो 1, और ऐसे यहां पे AgCl का मोल अपॉन में स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट दैट इज 1 का कोई मतलब है नहीं बेटा, तो ये हो जाएगा NaCl का मोल
और इक्वल में हो जाएगा AgCl का मोल। ठीक है, अब वही चीज वेट अपॉन में मोलर मास, वेट अपॉन में मोलर मास, और ये हो जाएगा AgCl का मोल। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। वेट तो वही दिया है 10 ग्राम, भाई 10 ग्राम रख देंगे, अपॉन में मोलर मास NaCl का। भाई अगर मुझे NaCl का मोलर मास निकालना है, सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, ऐड करेंगे 58.5 आ जाएगा, तो ये हो गया 58.5। ठीक है, इक्वल में आपको इसी का तो मोल निकालना है भाई। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो AgCl मोल। अब बस इसको भी डिवाइड कर लेंगे, तो यानी 10 को रख करके आपको डिवाइड करना है बेटा, 10 को रख करके डिवाइड करना है 58.5 से, तो ये आएगा AgCl का जो मोल आएगा बेटा वो आएगा 0.170। ठीक है, ये आ गया। अब बस आपको दोनों का मोल को ऐड कर देना है और फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल कितना आ जाएगा टोटल मोल, देखिएगा टोटल मोल जो आएगा दोनों ही केस में, टोटल मोल्स बस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। फर्स्ट में कितना आया था, फर्स्ट में आया है 0.134 और सेकंड में क्या है बेटा 0.170। 0.4 4 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 हो जाएगा 0.0। तो ये इतना मोल आ गया बेटा, तो ये फाइनल आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.9031 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड KCl on treatment with H2SO4 yielded 1.0784 gram of a mixture of sodium sulfate and potassium sulfate. So calculate the percent composition of the mixture. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास NaCl और KCl का एक मिक्सचर है जिसका मास इतना बताया जा रहा है और इसका कुछ मास सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और इसी में से इसका कुछ मास KCl के H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिक्सचर बन रहा है जिसका वेट बताया जा रहा है इतना। तो हमें बताना है कि जो मिक्सचर है इन दोनों का NaCl और KCl का, इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, कितने परसेंटेज में है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो दोनों का इंडिविजुअल मास निकालेंगे। हमारे पास NaCl और KCl का टोटल मास गिवन है, ये टोटल मास गिवन है बेटा, ये टोटल मास, इंडिविजुअल मास इनका दोनों का नहीं दिया है। अगर दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग इसका परसेंटेज निकाल सकते थे, अब नहीं दिया तो इसको पहले निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखिए अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl की बात करूं तो NaCl का 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के, देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया यहां पे। NaCl के 2 मोल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के से रिएक्ट करेंगे तो यहां पे बनाएगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनाएगा और साथ में बनाएगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज वहीं पे KCl की बात करेंगे, 2KCl। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2KCl रिएक्ट कर रहा है सेम वही H2SO4 से और बना क्या रहा है इस बार K2SO4 और 2HCl बना रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए यहां का Na, यहां का Na SO4 से जुड़ रहा है सोडियम सल्फेट और यहां का HCl से जुड़ रहा है HCl। बैलेंस के लिए मैंने यहां पे 2 लगा दिया, ठीक है। वहीं यहां पे भी KCl रिएक्ट कर रहा है इससे, तो ये बना रहा है। अच्छा यहां पे जो सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, इन दोनों का जो वेट बताया जा रहा है बेटा, कितना बताया जा रहा है 1.0784 ग्राम, यानी 1.0784 ग्राम, ये इतना बन रहा है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का मिक्सचर का टोटल वेट दिया है 0.9031 ग्राम, ठीक है। इसका इंडिविजुअल नहीं दिया है, इसका इंडिविजुअल मास नहीं गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इनका इंडिविजुअल मास निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसका x ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है KCl कितना हो जाएगा, इसमें से x को माइनस कर देंगे, यानी 0.9031 माइनस x, इतना ग्राम KCl का रिएक्ट कर रहा हो। भाई दोनों का वेट 0.9031 ग्राम है, तो अगर
इसका x ग्राम रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बचा कितना, इसमें से x माइनस कर देंगे, इतना करेगा। अब आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। सोडियम और क्लोरीन का जब जैसे कि मैंने मोलर मास निकाला था सोडियम क्लोराइड का कितना आया था 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 यानी 58.5। अब चूंकि यहां पे इसके 2 मोल्स है, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 10, 2 8 16, 117, 2 5 10, 111 यानी 117। देखिएगा 117 ग्राम ऑफ NaCl प्रोड्यूसिंग 117 यानी 117 ग्राम ऑफ NaCl प्रोड्यूसिंग Na2SO4 का कितना मास, तो देखिए Na2SO4 का निकालते हैं। सोडियम यहां Na2SO4 का निकाल के देखते हैं। देखिए सोडियम का 23 होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सल्फर 32 होता है और 4 टाइम्स ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये हो गया 46, ये हो गया 32, ये हो गया 64। 4 2 6 6 4 4 2 6 6 6 12 और 6 3 9 9 4 13 और 1 14 यानी 146 ग्राम ऑफ Na2SO4। ठीक है, सुनिए एक बार, 117 ग्राम NaCl प्रोड्यूस कर रहा है 146 ग्राम सोडियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा तो बताओ x ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, x ग्राम, क्योंकि x की बात करनी है हमें, x ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो 117 इसको डिवीजन में ला देंगे, इसके 117 को इसके डिवीजन में ला देंगे और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना ग्राम Na2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब इसमें आ जाइए, सेम चीज, पोटेशियम का कितना बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, 9 5 14, 3 3 6 7, 74.5। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 2 4 8 19, 2 7 14 यानी 149। देखिएगा 149 ग्राम ऑफ KCl, इस बार KCl है, प्रोड्यूसिंग पोटेशियम सल्फेट का कितना मास। देखिएगा 2 पोटेशियम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं K2SO4, पोटेशियम 2 × 39 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 के लिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 3 6 17, ये 32 हो गया, ये 64, 4 2 6 6 8, 4 2 6 6 8 14, 6 3 9 9 9 7 16 1 17, 174 यानी 174 ग्राम ऑफ K2SO4। मैं इसको मिटा देता हूं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या चीज है ये, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, अच्छा, तो अगर 149 ग्राम KCl प्रोड्यूस कर रहा है 174 ग्राम K2SO4 को, तो बताओ इतना ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो 0.9031 माइनस x ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूसिंग 174, इसको आप डिवीजन में ला देंगे 149 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 0.9031 माइनस x, इतना ग्राम ऑफ क्या बताओ, K2SO4। ठीक है, समझ आ रही बात, एक बार फिर से समझेंगे। हमारे पास एक मिक्सचर है NaCl KCl का, जिसका मास इतना बताया जा रहा है और ये अलग अलग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ मास NaCl का, इसी में से कुछ मास NaCl का H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इससे रिएक्ट कर रहा है और सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं। जो ये बन रहा है इसका ओवरऑल मिक्सचर यहाँ पे हमें पता है कितना है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने इसको मान लिया कि x ग्राम ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात इसमें x माइनस कर देंगे तो बचा हुआ इससे रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो मिक्सचर है
इसमें NaCl और KCl का मास नहीं दिया है, बल्कि दोनों का मिक्सचर दिया है, ठीक है। तो दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका मास निकालेंगे। अब मास कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। अब हमें यह पता चल गया कि सोडियम सल्फेट का x ग्राम NaCl से सोडियम सल्फेट कितना बन रहा है, और वहीं पे 0.9031 माइनस x ग्राम ऑफ KCl से पोटेशियम सल्फेट कितना बन रहा है। अब इन दोनों का ओवरऑल मास हमारे पास ये दिया हुआ है। पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसको हम टोटल ऐड करके दिखलाते हैं। चलिए पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर देखिए टोटल वेट हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, मिक्सचर का, यानी Na2 टोटल वेट मतलब Na2SO4 का और इसके अलावा K2SO4 का कितना दिया है, 1.0784 दिया है। और ये Na2SO4 का कितना आया, K2SO4 का कितना आया, ये आ रहा है 146 अपॉन में 117 टाइम्स x प्लस K2SO4 ये इतना आ रहा है 174 अपॉन में 149 इंटू में 0.9031 माइनस x, और ये इक्वल में 1.0784, ठीक है, ये आ रहा है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है बेटा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो जो x की फाइनल वैल्यू आएगी ना, जो x की फाइनल वैल्यू यहां से मिलने वाली है बेटा, x की जो फाइनल वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 0.518, ठीक है। जब आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहां से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 0.518, ठीक है। बस हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू मतलब हमें सोडियम क्लोराइड का मास पता चल गया। अब देखो, अगर मुझे सोडियम क्लोराइड का मास पता चल गया, जो कि x माना था हमने, कितना आया 0.518, तो अब मैं इसका परसेंटेज निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, किसी का भी, जैसे अगर मुझे NaCl का परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसके मास को ऊपर रखा जाता है और डिवाइड किया जाता है ओवरऑल मास से। तो डिवाइड किससे करेंगे, ये ओवरऑल मास इतना है 0.9031 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा कितना आएगा, देखिएगा कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। 0.518 डिविजिबल बाई 0.9031, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो ये आएगा बेटा 57.35, ये आ जाएगा, इतना परसेंटेज आ गया। अच्छा, अब NaCl अगर इतना आ गया तो जाहिर सी बात है KCl कितना आएगा, अब इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको करना था, ये क्या बोलते हैं, 0.9031 में से x को माइनस करना था, ये काम करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड निकालना है तो क्योंकि आपको पता है कि एक मिक्सचर 100% का होगा, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। भाई अगर 100 में से 57.35% ये है तो बाकी KCl होगा, तो बस इसको दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 3 जाएगा 6, पॉइंट आ जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 42.675% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि NaCl KCl जिसका टोटल वेट हमारे पास गिवन है, इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो 57.35% NaCl होगा और 42.65% अपना KCl होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है आप जरूर कमेंट करें और हमें बताएं, हम और बेहतर कोशिश करेंगे आपके लिए। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस की बात करेंगे आगे के, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।